इको एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर है जो काटकुन्नू के सुनसान पहाड़ी एरिया में सेट है, जहां एक अजीब सा सस्पेंस, डॉग्स का घर और एक मिसिंग डॉग ब्रीडर कुरियाचन की कहानी धीरे धीरे ओपन होती है। स्टोरी मेन दो लोगों के अराउंड घूमती है। एक बुढ़ी औरत म्लाथी चेडा थी और उसका यंग केयरटेकर पियोस, और उनके थ्रू हमें कुरियाचन की डार्क पास्ट, पावर और कंट्रोल के बारे में पता चलता है। स्टोरी एक पुराने टाइम जैसी फील वाले सेटिंग में स्टार्ट होती है, केरला कर्नाटका बॉर्डर के एक दूरदराज पहाड़ी इलाके काटकुन्नू में। ये जगह बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत सुनसान भी, जहां रात को सिर्फ डॉग्स की आवाज़ें गूंजती हैं। इसलिए लोग इस एरिया को थोड़ा भूतिया सा और डेंजरस समझते हैं। पहले बताया जाता है कि यही काटकुन्नू एक वक्त में कुरियाचन का राज था, जो एक पावरफुल डॉग ब्रीडर, बिजनेसमैन और किसी हद तक आउटलॉ टाइप आदमी था। उसके स्पेशली ट्रेन्ड डॉग्स इतने डेंजरस थे कि लोग उन्हें एक तरह का जीता जागता सिक्योरिटी सिस्टम समझते थे। और कुरियाचन के बारे में बहुत सारी कहानियां, लेजेंड्स फैल चुकी हैं। अब प्लेजेंट टाइम में देखते हैं कि कुरियाचन खुद गायब हो चुका है, पर उसका एक बड़ा सा घर पहाड़ी पर अभी भी खड़ा है। यहाँ रहती है उसकी तीसरी वाइफ म्लाथी चेडा थी, जो मलेशिया से आई थी और अब एक तन्हा, थोड़ी कड़वी लेकिन स्ट्रॉन्ग बुढ़ी औरत के रूप में दिखाई जाती है। म्लाथी के साथ रहता है पियूस, एक यंग लड़का जिसे उनके दूर रहते बेटे ने कैरटेकर के तौर पे रखा है ताकि वो बुढ़ी माँ का ख्याल रखे। उनकी डेली लाइफ आउटर वर्ल्ड से कट ऑफ है। ठंडी हवा, पहाड़, एक दूसरे की कंपनी और सबसे इम्पोर्टेंट घर के आसपास के डॉग्स जो हमेशा बैकग्राउंड में मौजूद रहते हैं। सरफेस पे लगता है कि म्लाथी और पियोस नॉर्मल तरीके से साथ रह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि उनके बीच ट्रस्ट बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। म्लाथी पियोस को पसंद करती है, पर फिर भी वो एक ग्लास पानी भी डायरेक्टली उसके हाथ से नहीं पीती। पहले छोटे कीड़े मकोड़ों जैसे चींटी को पिलाकर चेक करती है कि कुछ गलत तो नहीं। ये छोटा सा डिटेल दिखाता है कि यहाँ सब लोग एक दूसरे से डर रहे हैं। पॉइजन, धोखा या प्लान का हमेशा शक बना रहता है। साथ ही पियोस पर बाहर के लोग भी नजर रखते हैं, क्योंकि कुरियाचन के दुश्मन और राइवल लोग माउंटेन पर आते रहते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन और बदला लेने का मौका ढूंढते हुए। मूवी में फ्लैशबैक्स और लोगों की कहानियों के थ्रू धीरे धीरे कुरियाचन का पास्ट सामने आता है। पता चलता है कि कैसे उसने एक लेजेंडरी डॉग ब्रीडिंग सिस्टम बनाया था, जहां डॉग सिर्फ एक मास्टर की सुनते थे, बाकी सबको वो एक तरह का केज बना देते थे। मतलब जो भी घर के अंदर है वो इन डॉग्स की वजह से बाहर नहीं जा सकता। ये भी रिवील होता है कि म्लाथी फ्लैशबैक में सोई के नाम से भी मेंशन होती है। अपने हस्बैंड के साथ इन डॉग्स के बीच रहती थी, पर असली फ्रीडम उसके पास कभी नहीं थी। जब वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तब एक डॉग उसे बहुत बुरी तरह काट लेता है और वो वापस डर के मारे अंदर आ जाती है। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि डॉग्स एक इनविजिबल जेल की तरह काम कर रहे हैं। फ्लैशबैक में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आता है, योसिया, जो डॉग्स को एक अजीब और पावरफुल तरीके से ट्रेन करता है, और ये एनिमल्स सिर्फ उसकी बात सचमुच मानते हैं। कुरियाचन बाहर से पावरफुल लगता है, पर एक्चुअल में वो भी हमेशा इन डॉग्स और सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता, और एक पॉइंट पर उसे खुद अपने डॉग्स को गोली मारनी पड़ती है ताकि सोई माथी को बचाया जा सके। इससे फिल्म एक बड़ा थीम उठाती है। कभी कभी जो प्रोटेक्शन लगता है वही किसी को प्रिजन बना देता है। डॉग्स ओनर को प्रोटेक्ट करते हुए भी वाइफ को बंधन में रखे हुए हैं। नेचर, पावर और जेंडर का ये मिक्स इको फेमिनिज्म टाइप एंगल क्रिएट करता है, जहां हिल, डॉग्स और वुमन की पोजीशन सब एक दूसरे से कनेक्टेड लगते हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, पियो सिंपल, सीधा, थोड़ा स्लो टाइप लड़का लगता है, जिसके दिमाग में ज्यादा प्लान नहीं चल रहा। इस वजह से कुरियाचन के राइवल्स भी सोचते हैं कि इस लड़के से इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, इसलिए वो बार बार उसके पास आते हैं, सवाल करते हैं, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। पर क्लाइमेक्स के करीब फिल्म एक ट्विस्ट देती है। रिवील होता है कि पियोस की आइडेंटिटी और उसका कनेक्शन डॉग्स से पहले सोचा गया से काफी ज्यादा डीप है। मेटाफोरिकली बोला जाता है कि उसके अंदर भी एक डॉग हुड है, मतलब वो खुद भी किसी मास्टर से बंधा हुआ है, और उसकी लॉयल्टी और इंस्टिंक्ट्स सिंपल नहीं बल्कि काफी कॉम्प्लेक्स एंड ट्रेंड है। साथ ही सोई माथी ने एक इम्पॉर्टेंट राज पहाड़ी के दूर पत्थरों के बीच छुपा कर रखा है, जिसे गार्ड करते रहते हैं डॉग्स, चाहे वो फिजिकल डॉग्स हों या सिंबॉलिक रूप में पियोस जैसे कैरेक्टर्स। ये सीक्रेट कुरियाचन उसके दुश्मनों और पुराने क्राइम्स या इवेंट्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो भी सच जानने की कोशिश करता है उसे इन कैनाइंस की दीवार को क्रॉस करना पड़ता है। फिल्म यहाँ पे डायरेक्ट एक बार में सारी एक्सप्लेनेशन देकर खत्म नहीं होती, बल्कि आंसर्स को पूरी फिल्म में छोटा छोटा तोड़ के फैला देती है, ताकि ऑडियंस खुद कनेक्ट करे और कभी रीवॉच करके और लेयर्स समझे। इस अप्रोच से स्टोरी स्लो बर्न जैसी लगती है, लेकिन लास्ट तक एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल और थीमेटिक इम्पैक्ट छोड़ती है। एंड तक ये क्लियर हो जाता है कि कुरियाचन चाहे फिजिकली मिसिंग हो, उसका राज अब भी काटकुन्नू के हिल्स पर चल रहा है, लोगों की यादों में, डॉग्स के बिहेवियर में और म्लाथी पियोस जैसे कैरेक्टर्स के अंदर के डर और बंधन में।
पियोस की असली आइडेंटिटी और उसकी लॉयल्टी का जो ट्विस्ट आता है वो दिखाता है कि कौन किसका पेट और कौन किसका प्रिजनर था। ये लाइन बिल्कुल क्लियर नहीं है, कभी मास्टर स्लेव बन जाता है, कभी प्रोटेक्टेड पर्सन ही सबसे ज़्यादा कैद में रहता है। मूवी का लास्ट इंप्रेशन ये देता है कि हिल्स, नेचर और डॉग सब मिलकर एक ऐसी जगह बना देते हैं जहाँ से फिजिकली भागना पॉसिबल लगता है, लेकिन इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर कैरेक्टर्स हमेशा के लिए वहाँ के हो चुके होते हैं। इसी वजह से इको एक सिंपल मिसिंग पर्सन मिस्ट्री से आगे बढ़कर पावर, प्रोटेक्शन, कंट्रोल और फ्रीडम के बीच का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन ईजी बट डीप तरीके से दिखाता है। तो गाइज, ये थी इको मूवी का स्टोरी रिकैप, और इसी तरह की फिल्म एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।